चाहिए को? मैम कैंसर के रिगार्डिंग ऐसा है कि हमारी जो संस्था है कैंसर वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ की, हम लोग कैंसर पे ही वर्क करते हैं और कैंसर पेशेंट की हेल्प करते हैं। बट कैंसर अगर एक बार होता है तो ठीक तो हो जाता है, बट पूरा लाइफ जो होता है वो फिर उतना अच्छा नहीं होता है। आजकल हमारा मेडिकल साइंस बहुत तरक्की कर रहा है एंड डे बाई डे इसका वैक्सीन भी बनने वाला है, वैक्सीन भी आ जाएगा, ठीक तो हो जाते हैं हम। लेकिन हमारे अंदर जो बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर होता है वो धीमे धीमे रिड्यूस हो जाता है और फिर हम जीते तो हैं लेकिन वो ज़िंदगी एक खींच के जीते, यानी कि एक ज़िंदगी को हम सिर्फ मतलब एक सिर्फ जीने के नाम पे जीते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे पेशेंट कैंसर से ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे कैंसर पेशेंट हमारे बीच में नहीं रहते हैं, बिकॉज ये सब होता है हमारी लापरवाही से। तो अगर हम अवेयर रहें, अगर हमें जानकारी हो कैंसर के बारे में तो हम अच्छे से रह सकते हैं। आज मैं स्कूल में TSG स्कूल में बच्चों को जानकारी देने आया हूँ कि वो कैंसर से कैसे बचें, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, इनको हेल्दी बनाना हमारा एक फ़र्ज है। और हम लोग इनके स्टूडेंट्स की फैमिली में किसी को भी कैंसर के सिम्टम्स होते हैं, हम लोग उनका मदद करते हैं, अच्छे से उनको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, उनको गवर्नमेंट से उनको मदद दिलाते हैं। हमारा मकसद ये है कि हमारी जानकारी से कैंसर पेशेंट कम से कम रहे। ये जो कैंसर होता है ये हमारे गलत खान पान से होता है, हमारी लापरवाही से होता है। खान पान क्या, जैसे कि आजकल फास्ट फूड लोग खाते हैं। आपको याद होगा कि पुराने टाइम में लोग मोटा अनाज खाते थे, मिलेट फ्रूट्स, जैसे बाजरा है, जौ है, मक्का है, लेकिन अभी गेहूँ आ गया है। तो लेकिन जो बाहर के लोग हैं हमारे फॉरेन कंट्री में, उन्होंने मोटा अनाज खाना शुरू कर दिया है। अभी हमारे देश में भी देखिए मल्टीग्रेन आ गया है। मल्टीग्रेन आटा जो 80 रुपीज़ kg मिलता है, हम लोग उसको अच्छे शौक से खाते हैं। बट अगर हम अपने गेहूँ में जब गेहूँ पिसाने जाते हैं उसमें मिलेट्स फूड यानी मक्का, बाजरा और चना और सारी चीज़ मिला के पिसाएंगे तो ये हमारे लिए हेल्दी हो जाएगा। और जब हम हेल्दी बनेंगे हमारी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। फिर कैंसर के सिम्टम्स होते हैं जैसे कि लगातार फीवर आना बार बार, या लगातार बुखार, या आपको कमजोरी आना, भूख कम लगना। जब ऐसा होता है तो पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको डायग्नोज करता है। कैंसर का कोई ऐसा कोई लक्षण नहीं जो आपको अपने आप मालूम चल जाएगा। शरीर में गांठ पड़ती है तो जब हम एक्सरे कराते हैं तो गांठ निकलती है, अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ट्यूमर निकलता है, तब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं। इसकी पहचान कोई बाहर से नहीं होती है, लेकिन हाँ कमजोरी ज़्यादा आना या भूख कम लगना या आपका लगातार बुखार आना या लगातार कोई बीमारी ठीक ना होना, ये कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। जब पहले कैंसर आता है, आजकल के जो ब्रेस्ट कैंसर होता है या जो भी होता है, पहले आपके शरीर में कोई निशाने बनता है ये कैंसर का हो सकता है, जैसे कि कहीं फूल जाना, कहीं होता है? ये एक गांठ सी पड़ जाती है जहाँ पर कैंसर होता है, उसको सिस्ट कहते हैं और वहाँ पर पेनफुल होता है, वो फिर दर्द बर्दाश्त के बाहर होने लगता है, तब पेशेंट जाता है। तो मेरी सलाह ये है कि शुरुआत में ही अगर उसको फील हो कि कुछ हार्डनेस लग रही है चाहे बॉडी किसी पार्ट में भी, तो वो डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। इसमें बिल्कुल भी केयरलेस होने की जरूरत नहीं है। अगर केयरलेस होंगे तो वही सिस्ट होता है तो गांठ कहते हैं, तो ट्यूमर बन जाता है। मीन्स कि वो जब गांठ जब वो अंदर फट जाती है तो पस बन जाता है, उसको ट्यूमर कहते हैं। और वो ट्यूमर 50 ग्राम से लेके 20 kg तक हो सकता है। वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेस्ट ट्यूमर हो सकता है, पेट में ट्यूमर हो सकता है, कहीं भी ट्यूमर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जी। सो हमको अच्छे से रहने का। जी जी। एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए? देखिए हेल्दी लाइफ रहने के लिए क्या होता है, हमको अपनी लाइफ स्टाइल को कंट्रोल करना होगा। मीन्स कि बाहर जो जंक फूड हम खाते हैं तो वी शुड हैव टू कंट्रोल इट। मैंने भी बच्चों को ये बताया कि बाहर का खाना कम करना चाहिए। हाँ एक पार्टी होती है भी कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, बिकॉज हर चीज़ में केमिकलाइज होता है। अगर आप फ्रूट जूस भी पीते हैं बाहर का, उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, बिकॉज वो केमिकल से बनाते हैं। लेकिन अगर फ्रूट्स लेके हम घर में जूस बनाएंगे थोड़ी मेहनत पड़ेगी। लेकिन आजकल के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी सोचते नहीं बाहर से खाना मंगा लो, आज खाना नहीं बनाएंगे। लेकिन हमें हमारे पेरेंट्स को भी अच्छे से मैनेज करना है, क्योंकि पुराने लोग जैसे रहते थे, हेल्दी रहते थे, उनका एज होता रहा 100 ईयर्स। अभी क्या है अपना 55 ईयर्स के बाद एज खत्म हो जाता है। तो अच्छे से रहना है, अपनी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से चेंज करना है। चाय कॉफ़ी कम करना है, बिकॉज एसिडिटी बनता है, ठीक है ना। अगर आप फास्ट फूड खाते हैं तो उससे एसिडिटी बनता है, उसमें केमिकल्स होते हैं। जैसे कि आजकल एक ओजिनोमोटो साल्ट होता है जो कि सारे फास्ट फूड में डाला जा रहा है, स्पेशली चाइनीज मोमोज एंड चाउमीन, बर्गर, ये हम जब खाते हैं स्लो पॉइजन होता है। और ये स्लो पॉइजन जो होता है हमारे शरीर में जो ब्लड में से आपका RBC को कम कर देता है, और ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। सेकंड चीज़ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इसको करीब छोड़ देना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है अगर अच्छे से रहना है तो। मोबाइल फोन और सांगसाथी
आपण पिलाटीर पाठपढ़ा और कैरियर को प्रभावित करुच्ची कि आपण से विवृत कि तेबे आज ही आसतु आपण चाहूबा मन लगी संपूर्ण आवासिक स्कूल TSC गुरुकुल गोठपाटण भुवनेश्वर।